हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ एक ब्लॉग, और ये मेरा पहला ब्लॉग है मेरे इस चैनल पर। तो देखिए गाइस, किस तरह मेरी बेटी है ना, देखिए भाई, किस तरह ये कंधे पे है। इसको आदत पड़ी हुई है कि ये कंधे पे ही सोएगी। जब ये सो जाएगी ना, तब मैं इसको बेड पे लेटाऊंगी। और देखिए, इससे छोटी है ना, वो आराम से लेटी हुई है, सो गई है अपना दूध वूध पी के। और ये है जो मेरी महारानी बड़ी बेटी, ये मेरे को इतना परेशान करती है। मम्मा, मेरे को कंधे पे ही सोना है, मेरे को कंधे पे ही सोना है मम्मा, और खड़े होके सुलाओ इनको। इतना ज़बरदस्ती करती हैं, बहुत परेशान करती हैं मेरी लाडो रानी। तो आज मैं ना अपनी लाडो रानी को ब्लॉग में शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इनको आदत पड़ी है भाई कंधे पे सोने की। मैंने बोला मैं आपका वीडियो बनाऊंगी, तो बोले नहीं मम्मा, मेरा वीडियो नहीं बनाओ यार। तो फिर ऐसे ठीक है यार, मैं थक जाती हूँ, तो मेरे को परेशान नहीं किया करो, ओके? सो जाओ। मैं क्या, कौन सी कहानी सुनाऊँ? मेरी बेटा ना कहानी सुन के सोती है मेरे से। भूत वाली कहानी सुनाऊँ? भूत तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर मम्मा को भी डर लगेगा, फिर क्या होगा? भूत होता है तो स्टोरी होता है तो वही बोलो। भूत है तो वही होता है तो वही बोलो। अच्छा, हाँ देखो, मेरी बेटा एक कहानी सुनती है, आंखें बंद करो तभी सुनाऊंगी, ठीक है? तो ऐसे मेरी लाडो रानी सुनती है कहानी, और मैं सुनाऊंगी कहानी मस्त वाली जो मेरी आर्या को पसंद है, ठीक है? तो अब मैं ना डेली शाम को एक कहानी सुनाया करूंगी अपनी आर्या को, और वो कहानी सुनते सुनते मेरी आर्या सो जाया करेगी, ठीक है? तो देखिए गाइस, मेरी आर्या को एक कहानी पसंद है, और वो कहानी है एक भूत और एक फेरी वाले की, ठीक है? तो एक जो फेरी वाला होता है ना, तो फेरी वाला कुछ ना कुछ बेचने के लिए गांव में ले जाता है। तो एक दिन वो स्ट्रॉबेरी उसने अपने खेत में कर रखी थी। सो जाओ बेटा, आंखें बंद करो। उसने अपने खेत में स्ट्रॉबेरी कर रखी थी। गोदी में लेट के, हाँ ठीक है। अरे गाइस, ये मेरी आदू रानी है ना, तो इसको बोले छोटे छोटे। अरे भाई, इनको गोदी में तकिया भी लगाना है। देखो, ये किसने बनाया था बेटू? हाँ, मेरे बेटा की मम्मा तो बहुत ही स्मार्ट है ना? ठीक है, सो जाओ। तो देखो, सो जाओ, आंखें बंद कर लो। तो कहानी शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, तो एक एक फेरी वाला था। उसने ना अपने खेत में स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी, बहुत सारी स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी। तो उसके खेत में जब स्ट्रॉबेरी, आज मेरे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही फ्लाइट निकल निकल के जा रही है, मालूम नहीं क्या बात हो गई है यार। कई बार एरोप्लेन, अभी भी आवाज़ आ रही है मेरे को। अभी मैं 3 बार जाके देख आई हूँ कि 3 बार फ्लाइट निकल चुकी है इधर से, और मालूम नहीं, जबकि काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं, उसके बाद भी लोग फ़्लाइट में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है? तो चलो वो बात ख़त्म करते हैं। मैं सुनाती हूँ अपनी लाडो रानी को कहानी। तो कहानी है एक फेरी वाले की, जिसके खेत में बहुत सारी स्ट्रॉबेरी होती हैं, और वो स्ट्रॉबेरी बेचने के लिए गांव में ले जाता है, ठीक है? तो स्ट्रॉबेरी बेचने ले जाता था, तो ये रास्ते में आया, तो जैसे स्ट्रॉबेरी उसकी ख़त्म नहीं हुई, तो उसने पूरी अपना मतलब अपना जो खाना लेके आया था, दोपहर में वापस लौट रहा था, तो रास्ते में पड़ा एक जंगल। जंगल में वो ना बहुत थक गया था, बेच मतलब पैदल चलते चलते गांव में, तो थक गया। तो उसने पता क्या किया, कि वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना रख दिया था, ठीक है? तो उसने खाना रख दिया, तो क्या हुआ फिर, वो अपना खाना खाने लगा, और अपनी बोतल निकाल के पानी पिया उसने, ठीक है? आंखें बंद करो बेटा, ठीक।
तो उसने अपना खाना पीना खाया और वहीं पे अपना जो एक कपड़ा था उसका गमछा जिसको वो कंधे पे डालता था उसी को ज़मीन पे बिछाया और लेट के सो गया। तो सो गया तो उसके एक पेड़ के नीचे सोया था, तो पेड़ पे रहते थे बहुत सारे बंदर और बहुत सारे भूत। ठीक है, तो सारे बंदरों ने देखा कि यहाँ पे ना कोई आदमी आया हुआ है। वो आंखें बंद कर लो बेटा। ठीक है, उसने कहा यहाँ पे कोई आदमी आया हुआ है और ये बहुत सारे इसके उसकी साइकिल पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये कुछ बेच रहा है, तो हम लोग कैसे खरीदेंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो वो आम के पेड़ के नीचे लेटा सो रहा था। तो सारे बंदर सारे भूत उतर उतर के आ गए। तो उसने क्या किया, सारे वो आदमी सोता रहा, उसकी सारी स्ट्रॉबेरी निकाल के खा ली। ठीक है, वो सारी स्ट्रॉबेरी निकाल के खा ली। तो फिर जब वो आदमी सो के उठा उसने कहा अरे इसमें तो एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं है, कौन खा गया मेरी स्ट्रॉबेरी है, ऐसे बोल रहा। तो उसने सारी स्ट्रॉबेरी खा ली। वो आदमी बहुत परेशान होने लगा, बोला मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, क्या बेचूंगा, क्या अपने बच्चों को खिलाऊंगा जाके, ऐसे बोलने लगा। तो फिर वहाँ पे जो बंदर थे ना, बंदर बोले अरे भैया आप रो ना, मैं आपके लिए बहुत सारे आम तोड़ दूंगा पेड़ से, आप अपने बच्चों को आम ले जाके दे देना। मैं रोज़ रोज़ आम खाता हूँ तो मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए मुझे लगा आप कुछ अच्छा लेकर आए हैं तो मैं ये खा लेता हूँ। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, तो आप मेरे लिए आम तोड़ दो। तो सारे बंदरों ने मिलके आम तोड़ दिए। ठीक है, कमल में जाओ, इतनी गर्मी में कम्बल ओढ़ाऊँ आपको? मुझे तो ठंड लग रही है। मुझे तो गर्मी लग रही है, देखो पसीना आ रहा है मेरे बेटा को। भाई हमारे यहाँ ना गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अब हम फैन चलाया करेंगे क्योंकि अभी एसी के लायक ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन गर्मी लगती है हमारी आर्या को ना। देखो कितना पसीना आ रहा है। लग रही है, मुझे कंबल लगाओ। गर्मी लग रही है? गर्मी में कम्बल ओढ़ा जाता है भाई, तुम लोग बताना। बेटा सोना नहीं है ना तो फिर मैं कहानियाँ भी नहीं सुनाऊंगी आपको। नहीं लग रही है ठंड, सो जाओ, नहीं तो आद्या जाग जाएगी ना, फिर बोलेगी मम्मा आपने दीदी को गोद में क्यों लिया है, मेरे को ले लो मम्मा, हटाओ दीदी को, हटाओ दीदी को, ऐसे बोलेगी। फिर सो जा बेटा, मेरी रानी है, मेरी रानी है। अब कहानी फिर पता क्या हुआ, वो जो उस फेरी वाला था ना अपने घर पे बहुत सारे पके पके आम लेके गया। ठीक है, तो उसकी वाइफ ने बोला, उसकी पत्नी ने, कि आप क्या लेके आए हो इस पेटी में। तो उसने कहा मैं लेकर आया हूँ आम। तो बोली उसकी पत्नी बोली तो आपने कैसे बेच लिया, मतलब कितने पैसों का बेच दिया सामान जो इतने सारे आम लेके आ गए। फिर उसने बताया कि मैं खाना खा के सो गया था एक पेड़ के नीचे, तो उस पेड़ पे बहुत सारे आम लगे हुए थे, उस पे बंदर बैठे थे, बंदरों ने हमारी स्ट्रॉबेरी खा ली। तो मैं रो रहा था, मैंने कहा मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा जाके, क्या खिलाऊंगा जाके, तो इसलिए उसने मेरे लिए बहुत सारे आम तोड़ दिए। बोला अंकल जी आप आम ले जाओ बदले में, और मैंने आपकी स्ट्रॉबेरी खा ली क्योंकि मैं रोज़ रोज़ आम खाते खाते बोर हो गया था इसलिए। तो बच्चों इससे क्या सीख मिलती है, इससे सीख मिलती है अगर आपको किसी की चीज़ पसंद है तो उसके बदले आप अपनी चीज़ उसको दे दो। ठीक है, हाँ। और सुनाओ, कितनी सुनाओ, अब मेरे को याद नहीं है बस। यही होता है यार, इसका डेली डेली का यही होता है। और सुनाओ और सुनाओ, मैं ना बोर हो जाती हूँ सच में यार, इसको इतनी कहानियाँ सुनाओ, इतनी कहानियाँ सुनाओ, पता नहीं कितनी कहानियाँ सुनाओ, सुनते 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 पागल ही हो जाती हूँ मैं तो। ठीक है सुनाऊंगी।